स्टूडेंट, आज हमारा नया चैप्टर है सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ components is called solution। यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या करते हैं कि जब हम कंपोनेंट्स को मिक्स कर देते हैं और आफ्टर मिक्सिंग वी कैन नॉट सी द कंपोनेंट्स इंडिविजुअली। आपने एक बार कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, उसके बाद आप उनको इंडिविजुअल अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो आप ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि शुगर प्लस वाटर। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन होता है, या आप शुगर और वाटर को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद आप शुगर के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स को इंडिविजुअल नहीं देख सकते। तो सॉल्यूशन क्या है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये होमोजीनियस वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको होमोजीनियस मिक्सचर लिखना जरूरी है, अदरवाइज अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा तो वो पर्टिकुलर जो मिक्सचर होगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस विच इज द लेसर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिस चीज की लेसर क्वांटिटी होगी वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, और सॉल्यूशन में जिसकी लार्जर क्वांटिटी होगी, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट होगा, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। सपोज आपने वाटर और शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में क्या होता है? वाटर हमारा लार्जर क्वांटिटी में होता है, इसलिए वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और आपका जो शुगर होता है, शुगर लेसर क्वांटिटी में होता है और इसलिए शुगर क्या होता है? आपका सॉल्यूट होता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किन चीजों से मिलके बना होता है। अब नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन मेनली दो तरह के होते हैं, अदरवाइज 9 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन भी होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी होता है। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा हो, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो, और अदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम हो, उनकी क्वांटिटी लेसर हो। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? डाइल्यूट। जैसे आपने शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया, तो अगर आपने उसमें पानी ज्यादा कर दिया और शुगर कम कर दी तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाएगा। जो आपका शरबत बनता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। अब उसी सॉल्यूशन में अगर हम क्या करें, शुगर की क्वांटिटी ज्यादा कर दें और वाटर की कम कर दें तो चाशनी बन जाती है, और जो चाशनी होती है वो आपकी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होती है। क्या होती है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है और शुगर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अगर किसी भी
सोल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, और अगर वाटर की क्वांटिटी कम होगी तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। अब है सैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरा है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट की क्वांटिटी मिक्स करते रहते हैं और आफ्टर सम टाइम हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को मिक्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि कुछ देर बाद क्या होता है वो फिक्स हो जाता है, वो सैचुरेटेड हो जाता है, उसके बाद उसमें मिक्सचर नहीं बनता, वो मिक्स नहीं होता है। क्या होता है? नो एडेड ऑफ सॉल्यूट फर्दर। और इसमें क्या होता है, इसमें आप चाहे जितना भी सॉल्यूट मिलाओ, उसमें सॉल्यूट हम मिलाते रहते हैं और सॉल्यूशन बनता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है आगे चल के एक ऐसा टाइम होता है कि जब हम सॉल्यूट मिलाते रहते हैं लेकिन सॉल्यूशन बनना बंद हो जाता है। जैसे आपकी चाशनी है, चाशनी में आप चीनी मिलाते रहो, एक ऐसा टाइम आएगा जब चाशनी में चीनी मिक्स नहीं होगी, वो ऊपर ही लेयर के रूप में बैठ जाएगी। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलना बंद हो जाता है तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। और अगर सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलता रहता है तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूशन के जो हमने 9 टाइप्स बताए हैं वो टाइप्स इस तरह से हैं। पहला सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट सॉलिड ही होता है, तो एक बार सॉलिड लिया, दूसरी बार सॉलिड लिया और तीसरी बार सॉलिड लिया। ठीक, सॉलिड आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है और आपने सॉलिड भी इसके लिए कर दिया सॉल्यूट, यानी कि सॉलिड का जो सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन है सॉलिड का, दूसरा सॉल्यूशन है सॉलिड लिक्विड का, तीसरा सॉल्यूशन है सॉलिड गैस का। ठीक है, सॉलिड का सॉल्यूशन आप पूछ रहे होंगे सर ये सॉलिड का सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आप शुगर में कॉमन सॉल्ट मिक्स कर देते हैं, चीनी में क्या करते हैं, नमक को मिला देते हैं, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे दूसरा सुनिए, आपने देखा होगा जो हमारे घर पे पीतल होता है, ठीक है, जिसको पीतल होता है, पीतल सॉलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि पीतल जो होता है वो जिंक और कॉपर का सॉल्यूशन होता है, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन होता है। ऐसे ही सॉलिड गैस सॉल्यूशन। फिर क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड गैस सॉल्यूशन। फिर गैस सॉल्यूशन, गैस सॉलिड सॉल्यूशन और गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सारे सॉल्वेंट सॉलिड हैं और सॉलिड लिक्विड गैस है। इसमें सारे सॉल्वेंट लिक्विड हैं और सॉल्यूट लिक्विड सॉलिड गैस है। इसमें सारे सॉल्वेंट गैस हैं और सॉल्यूट गैस सॉलिड लिक्विड है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कोई भी सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइप के सॉल्यूशन है। अब आपका होमवर्क ये है कि जैसे इसमें मैंने एग्जांपल बता दिया जिंक और कॉपर का सॉल्यूशन, यहाँ पे मैंने शुगर सॉल्यूशन बताया, तो ऐसे ही आपको आगे क्या करना है, आपको इन सबके बाकी जो बचे हुए हैं इन सबके एग्जांपल्स अपने आप लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं। ठीक है।
अब आते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे।